मौत। और बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर में जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर में कंटेनर की टक्कर, 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 50 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कासगंज से गोगामेड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएम, एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा बुलंदशहर थाना अरनिया क्षेत्र के NH 34 पर घटाल गांव के पास हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 8 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई है। तो 8 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में हादसा, जहां पर 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कई घायल हो गए हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर में ये सड़क हादसा हुआ है। यहां पर श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी है। ट्रॉली सवार श्रद्धालुओं में से 8 की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा NH 34 पर अरनिया क्षेत्र के घटाल गांव के पास हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। श्रद्धालु कासगंज से जहारबीर गोगा जी के दर्शन के लिए राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे थे। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया। कंटेनर में धान की भूसी लदी हुई थी। तो ये अस्पताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद क्रेन बुलवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते से हटाया गया है। घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 8 लोगों की मौत हो गई है। तो 8 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये पूरा जो हादसा हुआ, एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। कंटेनर कैसे यहाँ पर ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार देता है, क्या कारण रहे और फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, मामला ये बुलंदशहर के थाना अन्य क्षेत्र का है, जहाँ पर ये घटाल एक गाँव है। तो वहाँ पर जो एक श्रद्धालुओं का जो एक ट्रैक्टर से भरा हुआ था, उसमें 50 से 60 श्रद्धालु भरे हुए थे। वो कासगंज से जहारबीर गोगा जी के दर्शन करके अपने राजस्थान जो अपना उनका गांव है रहने का, जहाँ वो निवासी हैं, वहाँ जा रहे थे। वहाँ पर पीछे से एक कंटेनर ने आकर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि 8 लोगों की इसमें मौत हो गई। बाकी लोग इसमें अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अभी गंभीर घायल है, जिनका उपचार अभी बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों में एक बच्चा है, 2 महिला भी शामिल हैं। और जो आसपास के जो वहाँ पर जो हल्के घायल थे, उनको आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जब सूचना मिली तो पुलिस महकमे में तमाम हड़कंप मच गया। जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। डीएम, एसएसपी तक मौके पर वहाँ पहुंच गए हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके अलावा जो कंटेनर है, उसके चालक को पकड़ लिया गया है और पूछताछ की जा रही है उससे कि किस तरीके की मतलब उसकी टक्कर लगी है और क्या कारण रहा है कि मतलब इतना बड़ा हादसा जो हुआ है वो बेहद गंभीर हादसा है। और इसमें इतने लोगों की मौत होना, ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही दर्शाता है। बिल्कुल। और कंटेनर चालक का क्या कहना है? कंटेनर चालक का भी कुछ भी मतलब कंटेनर चालक का से भी जो भी पूछताछ की जा रही है वो भी तक सामने नहीं आ पाया है। इसमें क्या वो उसका कुछ कहना है, ब्रेक फेल की वजह से हुआ है या उसका नींद में होना इसका कारण बताया जा रहा है या उसका शराब पीने से कारण बताया जा रहा है। अब इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आ पाएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए, लगातार ये जो हादसे हो रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यातायात नियमों को ताक पर रखना अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। अनुज, देखिए, अपना आप में ये बहुत बड़ा हादसा है। 8 लोगों की मौत होना ये भी एक गंभीरता को दर्शाता है। जिस तरीके से हादसा हुआ है, इसमें कहा जा सकता है कि रात को हो सकता है चालक ने शराब की हो, जिस तरीके से घटना हुई है। क्योंकि जहाँ पर ये घटना हुई है, जो ये हाईवे नेशनल हाईवे 34 है, वो काफी चौड़ा है। वहाँ पर 6 लेन रोड बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर कोई लापरवाही नहीं थी तो ये हादसा होता। कुछ ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा सिग्नल है, जो दर्शाता है कि ये हादसा इस तरीके से हुआ है। इसमें किलो की जान जाना, किलो गंभीर घायल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही अपने आप में दर्शाता है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंच। आज रात को लगभग 2-2:15 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH 34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे।
पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पे चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के सीएचसी में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता जो है, जो घायल लोग हैं उनकी चिकित्सा पर है, इसलिए सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस मंगा करके बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु के स्वागत के लिए होर्डिंग से ढकी राजधानी। आज मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात करेंगे शुभांशु। तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज लखनऊ स्थित अपने घर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है और बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया जाएगा। उनके आने से पहले उनके आवास के सामने सीमेंटेड सड़क बना दी गई और उनका पूरा घर सजाया गया है। शुभांशु के स्वागत में जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई। मुख्यमंत्री आवास और 1090 चौराहा, वीवीआईपी गेस्ट हाउस और प्रमुख मार्गों पर वेलकम शुभांशु शुक्ला की होर्डिंग्स लगाई गई है। तो शुभांशु के स्वागत की तैयारियां देखने को मिल रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज लखनऊ पहुंचेंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया उसी धरती पर आज वापस लौट रहे हैं और वो भी देखिए अंतरिक्ष की यात्रा कर। तो आईएसएस में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला और 61 प्रयोग वहां पर उन्होंने किए हैं, जिनमें से लगभग 40 से ज्यादा प्रयोग भारत के थे। अब ऐसे में वो वापस लौट रहे हैं। शुभांशु शुक्ला के स्वागत की भव्य तैयारियां और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा शहर इस समय पोस्टर से पटा पड़ा है। तो पूरा शहर पोस्टर से पटा पड़ा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, शुभांशु यहाँ पर पहुंचेंगे, स्वागत को लेकर तैयारियां इस समय हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन आज क्या कुछ कार्यक्रम शुभांशु का रहने वाला है, कौन कौन सी खास मुलाकातें रहेंगी? देखिए, शुभांशु शुक्ला जो है वो 8 बजे पहुंच जाएंगे लखनऊ एयरपोर्ट। 9 बजे उनका एक रोड शो है G20 मार्ग से, उसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल होंगे। शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए पूरा लखनऊ तैयार है। CMS स्कूल में उनका एक कार्यक्रम है जहाँ के वो उन्होंने पढ़े हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी 12वीं तक की जो है शिक्षा दी है, वहाँ पर स्कूल में भी कार्यक्रम रखा गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो शुभांशु हैं उनका मुख्यमंत्री के साथ भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने की तरफ से, सरकार की तरफ से एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, शाम को 4 बजे लखनऊ लोक भवन में होगा, जिसमें दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री मौजूद रहेंगे। भव्य स्वागत की तैयारी शुभांशु की। उनके घर के भी आसपास जो है उनके स्वागत के लिए पोस्टर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। इसके साथ ही उनके जो गली की सड़क है उसे भी बना दिया गया है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बस्ती से खबर, जहां पर घर से खेलने निकले 3 मासूम बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। रविवार सुबह 8 बजे से लापता और अब तक कोई सुराग नहीं। एक ही परिवार के ये तीनों बच्चे हैं। बच्चों के गायब होने से गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों को किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है। 2 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और खोजबीन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है कि परिवार के ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि अभी लापता है। घर से खेलने के लिए निकले थे लेकिन अभी तक घर लौटकर वापस नहीं आए। यहाँ पर पुलिस की 2 टीमें मौके पर उनकी तलाश के लिए जुटी हुई है। वहीं परिजनों ने किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताई है। घर से निकले 3 मासूम जो कि एक ही परिवार के हैं अभी तक घर नहीं लौटे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 मासूम बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। रविवार सुबह 8 बजे से लापता है और अब तक कोई सुराग उनका नहीं मिल पाया है। घर से खेलने के लिए 3 मासूम निकले थे यहां से, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है, परिवार वालों का क्या कहना है? जी, आपको बता दें कि यह पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के खरवनिया गांव का बताया जा रहा है, जहां एक घर के 3 बच्चे, जो अब 2 बच्चे
रिश्तेदारी में अपने मामा के घर आए थे और उस घर का एक बच्चा, तीनों बच्चे साइकिल से गांव में खेलने के लिए निकलते हैं और अचानक वो गायब हो जाते हैं। तो परिजनों का सोचना यह था कि बच्चे कहीं गांव में टहलने या घूमने गए हैं, अभी आ जाएंगे, लेकिन जब काफी देर बीत जाने के बाद भी बच्चे घर वापस नहीं आते हैं तो परिजन काफी परेशान होकर छानबीन करते हैं। जब नहीं कहीं सुराग लग पाता है तो वो पुलिस को सूचना देते हैं। आपको बता दें कि लगातार 2 थानों की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। देर रात एसपी और एडिशनल एसपी और सीओ भी मौके पर पहुंचे और जो आसपास की सीसीटीवी है उसको खंगालने का काम चल रहा है और लगातार पुलिस जो है वह तलाश में जुटी हुई है कि आखिर बच्चे गए कहां और उन बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ और कहां चले गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।